बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीएसटी पेपर का मैथ्स पार्ट, जो कि 25 सितंबर 2021 को आईबीएस सक्कर की तरफ से कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम मैथ्स का कंप्लीट पार्ट सॉल्व करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे, और इसके अलावा हर क्वेश्चन को करने का आपको मेथड भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हमने अलग से एक पेज पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ से अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ए कारपेंटर यूज्ड। सबसे पहले क्वेश्चन में ये फिगर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी सारा कुछ क्लियर है, सिर्फ इसमें 9/10 है या कितना है, ठीक है। तो हमने 9/10 इसको कंसिडर किया है, ठीक है। 9/10 ऑफ केन, 9/10 हिस्सा डब्बे का यूज़ करता है, पेंट के डब्बे का, 6 चेयर्स को पेंट करने के लिए। तो एक चेयर को पेंट करने के लिए कितना पेंट यूज़ होगा, ठीक है। डब्बा यूज़ होगा। तो चलते हैं, इसको अलग से पेज पे लिखा है। ये देखें, 9/10 केन ऑफ पेंट फॉर 6 चेयर्स। तो नंबर ऑफ केन्स फॉर ईच चेयर। तो एक चेयर को यूज़ करने के लिए कितना पेंट चाहिए हमें, या डब्बे का कितना हिस्सा चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली 6 पे डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चेयर 6 है। तो 9/10 केन ऑफ पेंट यूज़ रहा है, ठीक है, 6 चेयर्स के लिए। तो एक चेयर के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ केन्स फॉर ईच चेयर, फॉर वन चेयर, ये फॉर वन चेयर है। 9/10 और डिवाइडेड बाई 6, ये देखिए आपने 6 पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 9/60। तो 9/60 मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/20 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3/20 अगर ये 9/10 है, ठीक है। तो मेथड आपको समझ आ गया होगा, जो भी फिगर है, जो भी नंबर है, वो उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन 2:9, और इसके वो इज इक्वल टू है y/18, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको इस तरह रखना है 2/9 और y/18 इज इक्वल टू y/18, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये हो जाए 9y इज इक्वल टू 18/2। तो सिंपली आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 18/2 डिवाइड बाई 9, y4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपको समझ आ जाएगी, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने अलग से लिखा हुआ है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ RS 16,200 इन 3 ईयर्स या 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अर्न एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16,200 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%। मतलब टोटल हमें कितने अमाउंट पे ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 16,200 3 साल में, ठीक है। टोटल अमाउंट आपने मालूम करनी है, अगर 12% रेट हो हर साल का पर ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर मालूम करना है कि एक साल का इंटरेस्ट कितना है। तो ये हो जाएगा 16,200 डिवाइड बाई 3, क्योंकि टोटल 3 ईयर्स है, 5400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, एक साल का। तो आपने चूँकि 12% पर ईयर इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, टोटल मनी आप या टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए 5400 डिवाइड बाई 12%, या 5400 डिवाइड बाई 0.12, 12% 0.12 के बराबर होता है। तो टोटल अमाउंट आपके पास 4500 आ जाएगी, और 4500 यहाँ पे है ऑप्शन सी, ठीक है। तो नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल प्रोसीजर फॉर काउंटिंग मनी ऑफ 246। 246 रुपये को सिंपल तरीके से लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में हमने अलग से लिखे हुए हैं। ये इसमें राइट ऑप्शन है 200 प्लस 40 प्लस 6, इसको सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। राइट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 200 प्लस 40 प्लस 6। नेक्स्ट है आसिफ स्पेंड, आसिफ के पास पैसे थे, उसने कुछ फ्रूट वगैरह ख़रीदा, फ्रूट ख़रीदा 70 रुपीज़ का। उसके बाद 59.5, ये 59.5 के वेजिटेबल, ये 75.5 है या 0.50 है कि उसने ब्रेड ख़रीदे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, इनको आपने सिंपली जमा करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपली जमा करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 205, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट आपके पास ये आ जाएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट है 66, ए फोटोग्राफर हैज़ रेक्टेंगुलर शेप फोटोग्राफ्स। उसके पास रेक्टेंगुलर शेप फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ विद रेशियो ऑफ लेंथ टू विथ, जिसकी लेंथ टू विथ रेशियो है 9 इंचज़ टू 6 इंचज़, ठीक है। तो इसको भी हम लहदा से लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ टू विथ द फोटो की जो रेशियो है लेंथ टू विथ वो है 9 to 6 इंचज़, मतलब 9 डिवाइड बाई 6, ठीक है, या सिंपली 3/2, ठीक है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो विच रेशियो डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशियो, नीचे रेशियोज गिवन है, कौन सी रेशियो है जो इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले देखना है सारों को, 27/18 लिखना है। तो 27/18 को आप 9/6 लिख सकते हैं कि 9×3 = 27, 6×3 = 18, ये भी सेम रेशियो है। इसके बाद 54/36 है, 9×6 = 54 और 6×6 = 36, ये भी 9/6 है। इसके बाद 36/24, 6×6 = 36 और
4 6 3 8 24, ठीक है। तो ये 36 है, 36 वाला हो जाएगा 36/24। तो 36/24 भी यही आता है अगर आप इसको 9 पे डिवाइड करें, ठीक है। 36/24 45/28। तो ये रेशियो जो है ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, बाकी रेशियो सारी इसके बराबर हैं। 6 4 24 9 4 36, ठीक है। 6 4 24 9 4 36, ये भी सेम रेशियो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये रेशियो सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। समीर टाइप 20 वर्ड्स इन 40 सेकेंड्स, हाउ मेनी वर्ड्स विल ही टाइप इन 180 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समीर 20 वर्ड टाइप करता है 40 सेकंड में, तो वो कितने वर्ड टाइप करेगा 180 सेकंड में, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 सेकंड में एक वर्ड है तो 180 सेकंड में 90 वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन हम इसको मेथड भी बता देते हैं आपको। इन 40 सेकंड्स 20 वर्ड्स, ठीक है। 40 सेकंड में 20 वर्ड। इन 1 सेकंड 20/40 1/2 वर्ड। 1 सेकंड में 1/2 या हाफ वर्ड। तो 180 सेकंड में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 190 वर्ड्स। तो आंसर 90 वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 68 नंबर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको हमने अलग से लिखा हुआ है 68 को। 8 टाइम्स y प्लस 3 गिव्स 85 कैन बी रिटन इन इक्वेशन फॉर्म। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8 टाइम्स y मतलब 8 टाइम्स y, 8 गुना y प्लस 3 गिव्स, बस इसका आंसर किसके 85 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है या सी वो करेक्ट है, वो खुद देख लें जो भी ऑप्शन है। 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, ये ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन पेपर में जो है। इसके बाद सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 39। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका जो सम है वो 39 है। द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स विल बी। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है, फर्स्ट को हमारे पास x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, चूंकि आड नंबर है तो आपने 2 का इजाफा करना है। लेट सपोज आपके पास 7 है तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, और है भी कंसेक्यूटिव, तो 2 का आपने इजाफा करना है। पहला नंबर फर्स्ट कर x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा, तो तीसरा x+4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 7 + 2 और 7 + 4 9 और 11। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि तीनों का जो मजमू है वो 39 के बराबर है। x+2 और x+4 39 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आपने इन तीनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा x+2 x+4 3x, x को ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 4 और 2 6, 3x + 6 = 39, तो 6 इस तरफ आएगा तो ये 33 बच जाएगा, 3x = 33 हो जाएगा, और x जो है अकेला बच जाएगा, 33 पे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास 11 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 11। बाकी दो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, x+2 11 + 2 x+4 11 + 4 13 15, 13 15 और 11 को आप जमा करते हैं तो इससे 39 आएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट जो है वो 70 नंबर क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल रेक्टेंगल मुस्ततील इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ जो है 4 गुना है विड्थ के। इफ़ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 80 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेड्थ या विड्थ एक ही चीज़ है। तो ये देखिए लेंथ ऑफ ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल 4 टाइम्स है इट्स विड्थ के या ब्रेड्थ के, तो पेरीमीटर 80 है, तो आपने फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आप एज्यूम करें कि ब्रेड्थ फर्ज करें, रिलेट ब्रेड्थ या विड्थ जो है वो x के बराबर है। तो लेंथ चूँकि 4 गुना है ब्रेड्थ से, तो लेंथ हो जाएगी 4x या 4x के बराबर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपने L और B में वैल्यू लगानी है। कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, 2 इंटू जो पेरीमीटर है वो 80 के बराबर है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है क्वेश्चन में, यहाँ पे L जो है 4x के बराबर है और B जो है x के बराबर है। यहाँ पे पुट करें वैल्यू, 4x + x हो जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, 80/2 हो जाएगा, 5x हो जाएगा = 40, और x जो क्या है वो हो जाएगा 40/5 = 8। तो आपके पास x या विड्थ या ब्रेड्थ जो है, विड्थ आ जाएगी 8 और लेंथ आ जाएगी 32। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 32 8, लेंथ 32 और विड्थ 8। तो क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 71 हम यहाँ से करते हैं क्योंकि ये इसको सोल्यूशन ईजी है, इसको जस्ट आपने आंसर बताना है। 71 नंबर क्या है, द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड।
तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 7 है, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा 7 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं, कोई भी इस पर टेबल तकसीम नहीं होता, तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्राइम नंबर। और जो इसके अलावा नंबर होते हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्राइम नंबर। 72 नंबर की जाने पड़ते हैं। समीना यूज़ 15 लीटर्स मिल्क टू मेक 5 बकेट्स ऑफ मिल्क रोज़, ठीक है, 15 लीटर ऑफ मिल्क यूज़ करती है 5 बकेट्स या बाल्टियाँ मिल्क रोज़ बनाने के लिए, ठीक है। हाउ मच विल शी यूज़ फॉर 1 बकेट, तो एक बकेट के लिए वो कितना मिल्क यूज़ करेगी। तो वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपने सिंपल क्या करना है, 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 लीटर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लीटर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बकेट्स, तो आपके पास आ जाएगा एक बकेट के लिए आपको 3 लीटर, एक बकेट के लिए कितने 3 लीटर, यहाँ से आपको सिंपली मिल जाएंगे। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, द टू एंगल्स, ये भी इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द टू एंगल्स हुज मेयर हैव ए सम ऑफ 180 आर कॉल्ड, दो एंगल जिनका सम जो है 180 के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ए वेंडर बॉट टॉफ़ीज़ एट 6 फॉर ए रुपी, 6 टॉफ़ियाँ 1 रुपये की लेते हैं, तो हाउ मैनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, तो 20% मुनाफा बचाने के लिए उसे 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। तो इसको हमने अलग से लिखा हुआ है, शॉपकीपर बाय 6 टॉफ़ीज़ फॉर 1 रुपी, 6 टॉफ़ियाँ 1 रुपये की लेता है, तो हैव मनी फॉर ए रुपी ही विल सेल टू गेन 20%, 20% प्रॉफिट के लिए उसको एक टॉफ़ी कितने रुपये की बेचनी पड़ेगी। तो 6 टॉफ़ियाँ 1 रुपये की, ठीक है। जो आपने सोल्यूशन को गौर से देखना है, 6 टॉफ़ीज़ फॉर 1 रुपी, हम अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम, ठीक है, ही बाट टॉफ़ीज़ ऑफ आर एस 100, वो 100 रुपये की टॉफ़ियाँ लेता है, ठीक है, 100 रुपये की उसने टॉफ़ियाँ ली, तो 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ, 100 रुपये कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, टोटल टॉफ़ी 600 हो जाएगी, ठीक है। इफ़ ही गेट 20% प्रॉफिट ऑन आर एस 100, अगर उसे 20% प्रॉफिट होता है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो 100 रुपये पे उसे कितना प्रॉफिट होगा, 20 रुपये, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, 100 रुपये पे 20 रुपये प्रॉफिट होगा, तो टोटल जो अमाउंट उसके पास बच जाएगी वो हो जाएगी 120 रुपीज़, कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपको देख सकते हैं 120 रुपये उसके हो जाएंगे। तो 120 रुपये की अगर उसके पास प्रॉफिट होता है और टोटल टॉफ़ियाँ हैं वो 600 लेता है, तो आपने क्या करना है, टॉफ़ीज़ पर रुपी, टोटल टॉफ़ियाँ ऊपर लिखनी है और पैसे रुपए नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ वो देगा, 5 टॉफ़ियाँ देगा, ठीक है। उसने 1 रुपये की 6 टॉफ़ियाँ लिए और 1 रुपये की 5 टॉफ़ियाँ बेचेगा, तो उसको 20% मुनाफा होगा, ठीक है। सिंपल, इतना सिंपल नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद 75 है, 75 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर देन इट्स विड्थ बाई 4 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 फैक्टर की बड़ी है, 4 फैक्टर नहीं मतलब 4 के हिस्से से बड़ी है, ठीक है, +4 बड़ी है। एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 192, फाइंड इट्स विड्थ, तो उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो ये आप इसको अलग से हम सॉल्व किया है। विड्थ ऑफ ट्रायंगल फर्ज करें आप कंसिडर करते हैं 4 है, ठीक है, तो लेंथ जो है 4 के नंबर से बड़ी है विड्थ से, मतलब 4 उसमें अगर ऐड करें, ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी x+4 और विड्थ है x। तो पेरीमीटर का फार्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 192 के बराबर है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो x+4 के बराबर है और विड्थ x के बराबर है, ठीक। आपने इसको जमा करना है, 2x+4 इंटू 2, ठीक है, तो ये जाएगा 4x+8 इज इक्वल टू 192, तो 8 इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 184 और 4x इज इक्वल 184, x इज इक्वल 184/4, तो आपके पास x आ जाएगा 46 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 46 सेंटीमीटर, तो विड्थ 46 हो जाएगी। और इसकी लेंथ अगर आप मालूम करना चाहें तो x+4 50 हो जाएगी, ठीक है, लेंथ 50 और विड्थ 46, तो ये आंसर आ जाएगा विड्थ 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, दो नंबर का एडिशन जो है वो 27 के बराबर है और उनका डिफरेंस जो है वो 17 के बराबर है। तो नीचे की दी गई इक्वेशन में से कौन सी दो इक्वेशन इस चीज़ को जाहिर करती है। तो आप बी और डी को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये x-y, लेकिन यहाँ पे 2y है, नंबर नहीं है, ठीक है, 2y है, और x-2y कर दिया है, जबकि x होना चाहिए या y होना चाहिए, ठीक है, दो नंबरों का 2y नहीं हो सकता। तो आप ए और सी में देखें, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टू नंबर 27, लेकिन यहाँ सम 17 है और
डिफरेंस 27 है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ नंबर इज एक्स प्लस वाई, नंबर का सम 27 के बराबर है और उनका डिफरेंस एक्स माइनस वाई 17 के बराबर है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, डिफरेंस इज 17, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मीडियन वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ 17, 19, 11, 5, 3, 7, 9, 13 इज, क्या होगा इनका मीडियन। इसको हमने अलहदा से लिखा है, ठीक है। आपने अरेंज करा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले कम लिखें फिर ज़्यादा नंबर लिखें, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इनको आपने अरेंज करना है। और जो मिडिल वाला नंबर है उसको मीडियन बोलते हैं। किस तरह, मिडिल वाले। तो आप देखें 4 नंबर इस तरफ और 4 इस तरफ, ठीक है, और ये मिडिल वाला आपको का मीडियन बन जाता है, ठीक है। तो ये 11 मीडियन है। अगर ये चूँकि ताक है 9 है, ताक फिगर, अगर ये जुफ्त फिगर होते 10 नंबर होते तो आपने ये 2 नंबर लेने थे सेंटर वाले और उनको 2 पे डिवाइड करना था, तो मीडियन निकालना था। क्योंकि ये 9 नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका मीडियन निकालना ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है 78 नंबर, वो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 78 नंबर, द डिग्री ऑफ 2x4, ये है 2x4 प्लस x3y माइनस xy3 इज़, तो ये क्या बोलते हैं इसे। अगर सिर्फ x हो या y हो उसको बोलते हैं लीनियर। अगर x की स्क्वायर हो या xy हो, ठीक है, इन दोनों को अपनी पावर जमा करनी है, x और y दोनों की पावर जमा करनी है। तो 2 हो तो फिर क्वाड्रेटिक, 3 अगर पावर आ जाए तो क्यूबिक, 4 आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक, तो इनकी पावर 4 बनती है, xy3 दोनों को मिला के कह रहा हूँ, तो ये बाई क्वाड्रेटिक, ऑप्शन डी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द डेसिमल नंबर 31 इज इक्वल टू बाइनरी नंबर, ठीक है, और 80 फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इन दोनों को हम अलग से किया हुआ है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट 31 टू बाइनरी फॉर्म, इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह एलसीएम होता है 2 × 31 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 रिमेनिंग, 2 15 1 रिमेनिंग, 2 7 1 रिमेनिंग, 2 3 1 रिमेनिंग, 1 यहाँ पे 5 1 रह गए हैं, ठीक है, 5 1 बन दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दफ़ा आपने एक लिखना है, 1 1 1 1 1, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फैक्टराइज x इंटू ए इंटू सी प्लस वाई इंटू सी इंटू वाई, ठीक है। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। किस तरह फैक्टराइज करना है, देखें सोल्यूशन को, x ए इंटू सी वाई, आपने इसमें से -1 कामन लेना है। किस तरह, यहाँ से -1 कामन लेना है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाना है। ये तरीका, ये मैथ में एक फार्मूला होता है, ठीक है। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी उनके लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे आपने माइनस लगाना है और यहाँ पे भी माइनस लगाना है, अगर बाहर -1 कामन लेना है, ठीक है। तो बाहर -1 आ जाएगा, तो आपने क्या करना है इसी तरीके से, ठीक है, ये -c बन जाएगा और माइनस प्लस ए बन जाएगा, -c प्लस ए बन जाएगा, और ये भी y भी माइनस बन जाएगा, तो ये -y बन जाएगा और अंदर a -c बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू a माइनस सी माइनस वाई इंटू a माइनस सी। तो चूँकि ये रिपीट कामन है दोनों में, इसको अपने एक दफ़ा लिखना है और x माइनस वाई लिख लेना है, ठीक है, जैसे कि x माइनस वाई या a माइनस सी। तो ये हो जाएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।